जारी है उसके लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं कि उसको नहीं मिला है, ये भी सच है। ऐसा नहीं है कि उसको पदार्थ नहीं मिला है, ऐसा नहीं कि उसके पास मकान नहीं है, उसके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, सब है। और यदि देखा जाए तो वो जो प्राप्त है उससे उसको संतोष भी है। कई बार आप लोग आते हैं तो कहते हैं कि साहब सब कुछ बढ़िया है साहब, क्योंकि रहने की जगह है और घर में पत्नी है, बच्चे हैं, नियमित आमदनी भी है, संतुष्टि है बस। अब ये संतुष्टि है, इसका क्या अर्थ है? आपको क्या लगता है कि बड़ा धार्मिक आदमी है? घर है, मकान है, पत्नी है, बच्चे हैं और एक नियमित आमदनी है और इससे हम संतुष्ट हैं। तो कहाँ संतुष्ट है वो? पदार्थ के स्तर पर संतुष्ट है, बस इतना ही है। जो उसे प्राणी और पदार्थ मिले इससे असंतुष्ट है, संतुष्ट है, बस खुश है उतने मात्र से। लेकिन एक और दूसरा है, वो क्या है? वो चेतना का जगत है। कुछ लोग होते हैं, कुछ सत्संगी, कुछ साधक होते हैं जिन्हें लगता है कि क्या है ये सब चीज़ें। रोज सुबह उठो, नहाओ धो, खाओ पियो, काम में जाओ, दिन भर काम करो, फिर लौट करके आओ, फिर वही घर, फिर वही द्वार, रोज का है। और कब तक चलेगा? जीवन भर चलेगा। तो जीवन चाहे आज मर जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्या होने वाला है? क्या है इससे? क्या अर्थ है इसका? क्यों ऐसा कर रहा हूँ? ये थोड़ा ऊपर उठता है, उसका स्तर कुछ ऊपर जाता है। कुछ नहीं है इसमें, क्या मिला आज तक के? यही तो कर रहा हूँ, 10 साल पहले भी यही कर रहा था, आज भी वही है, आने वाले 10 सालों में भी यही करने वाला हूँ। कुछ और है कि बस? क्यों? क्या इसी के लिए जीवन है? तो इस जीने का क्या अर्थ है? अब उसकी चेतना थोड़ा ऊपर उठती है, नहीं कुछ नहीं रखा है इससे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दिन छूटने वाली है। चाहे मैं जितना बड़ा मकान बना लूं, जितने बड़े परिवार हो जाए, जितने बड़े पद पर चला जाऊं, बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लूं, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ के मैं बहुत सारे विचार का संग्रह कर लूं, या कोई बहुत सारी पुस्तकें लिख ले, सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ। क्या मतलब है फिर इन सब चीज़ों को? वो सोचता है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। तो क्या करता है फिर? वो चेतना की जगत में लौटता है, भीतर की ओर, भीतर की ओर लौटता है। कुछ ऐसा है जो शाश्वत है, कुछ ऐसा है जिसको पाने के बाद में पूर्णता है, तृप्ति है। क्योंकि जगत, जो बुद्ध ने कहा कि कामनाएं दुष्पूर हैं, तृष्णा दुष्पूर हैं। दुष्पूर मतलब जो पूरा न किया जा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि आप में ताकत कम है या आपके जीवन कम है, ऐसा नहीं है। ताकत चाहे जितनी अधिक हो जाए और जीवन चाहे जितना लंबा हो जाए, कामनाएं पूरी नहीं होंगी, क्योंकि उसका स्वभाव ही यही है। जगत पूरा होता ही नहीं है। आप देखें, कभी पूरा हुआ है जगत का काम? कभी पूरा हुआ है? अभी सोचेंगे कि बेटे की शादी हो जाए, बेटे के फिर शादी हो गई तो बेटे के बच्चे हो जाएं, फिर ये हो जाएं, फिर एक मकान और बन जाए, फिर वो हो जाए। अंत है इसका? अंत नहीं है, अंत नहीं है इसका। फिर बच्चे के बच्चे हो गए, फिर मन में होगा इसकी शादी देख लेता, फिर उसको कर लेता। पूरा है कभी? ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए पूर्णता वह है जहाँ पर आगे कोई आवश्यकता ही ना रह जाए। और हम क्या मान रहे हैं? हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, यही तो मान रहे हैं ना। मैं सही बताऊं, हम लोग कर्तव्य को जानते ही नहीं है। सही बात तो ये है, सही बात तो ये है। क्योंकि कर्तव्य का निर्धारण तो तभी होगा जब आपका लक्ष्य का निर्धारण होगा।
लक्ष्य के निर्धारण के बिना कर्तव्य का निर्धारण कैसे होगा? आप हम सभी कर्तव्य क्या मार रहे हैं? कर्तव्य इतना ही तो मार रहे हैं, एक परिवार हम बढ़ा लें, एक मकान बना ले रहने बसने के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, और खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी कर लें, कपड़े लत्ते हो जाएं। अच्छा, ये खाने पीने की चीज़ें हमको रोज़ ज़रूरत है तो उसके लिए फिर रोज़ पैसे आना चाहिए, तो कोई नौकरी कर लो, कोई खेती कर लो, कोई व्यापार कर लो, एक आय का स्रोत बना लिए, ये हो गया इतना। तो फिर क्या हुआ, ये काम जब हो गया तो क्या हो गया, पूरा थोड़ी हो गया इतने मात्र से। तो मैं कह रहा था कि जब हम ये कर्तव्य मान करके चलते हैं कि यही कर्तव्य है केवल, लेकिन कर्तव्य का मैंने कहा ना, लक्ष्य का निर्धारण होगा तभी कर्तव्य का निर्धारण होगा। कैसे? देखिए, सभी का लक्ष्य तो एक ही है ना, जीवन आनंद से भर जाए, यही तो है ना। जीवन दुख से भर जाए ये तो किसी का लक्ष्य नहीं हो सकता है। जीवन आनंद से भर जाए, जीवन गहरी शांति का अनुभव करने लग जाए। और कर्तव्य वह है जब आप आनंद का अनुभव करने लगें तब आप कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और आपके क्रियाकलापों में आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, इसके विपरीत हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, अपनों के बीच में रात दिन संघर्ष, कहा सुनी, मन मुटाव। इसका मतलब है आप कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे नहीं जी मैं बहुत सारा कमा के लाता हूँ धन, लेकिन कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं आप। क्यों? आनंद से दूर जा रहे हैं, आनंद से दूर जा रहे हैं। असली कर्तव्य है जिससे आनंद बढ़े। क्यों? वही तो जीवन का उद्देश्य है, यही तो आप अनुभव करना चाहते हैं। कोई, मैंने कहा था बीच में अभी कि हम में से कौन बीमार रहना चाहता है, बताओ? कौन बीमार रहना चाहता? कौन चाहता है कि मैं सुबह उठूं और मेरे शरीर में अकड़न हो, आलस्य से भरा हूं, पेट में दर्द हो? ऐसा कोई चाहता है? या रोज मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े, रोज मन में एक बेचैनी सी रहे? ऐसा कोई नहीं चाहता है। क्या चाहते हैं? सुबह उठूं तो लगे फ्रेश, बिल्कुल एनर्जेटिक और ऊर्जा से भरा हुआ, कुछ करने का मन करे, कुछ हो, पूरा फुलफिलमेंट। ये क्या है? सुंदर स्वास्थ्य, आलस्य से बिल्कुल दूर, स्फूर्ति हो शरीर में, इसे चाहते हैं। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। सच ये है, आप अपना ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं अपने स्वास्थ्य का, तो कौन सा कर्तव्य कर रहे हैं आप बताएं? अपने ही आनंद का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। मैं अपने आनंद का ध्यान न रख पाऊं, मैं अपनी शांति का ध्यान न रख पाऊं और कहूं मैं बहुत कर्तव्य कर रहा हूं, देखो मैं आश्रम का संचालन करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं तो इतना बड़ा पद संभाल के रखा हूं, इसकी व्यवस्था देख रहा हूं, मैं वो करता हूं। या फिर कोई पार्टी में है, मैं मिनिस्टर हूं, मैं वो हूं, मैं घर का मालिक हूं, कुछ भी हो, ये तो एक उदाहरण है कहने का। ये सब करके आपको आनंद का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखिए, नहीं हो रहा है तो फिर आप कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? बहुत बड़ी व्यवस्था संभाल के रखे हुए हैं और मन में अशांति है, शिकायत से भरा है, तृष्णा अभी भरी हुई है, और पद और प्रतिष्ठा और प्रशंसा, पूर्णता नहीं मिल रही है। तो फिर कौन सा कर्तव्य हम कर रहे हैं? कौन सा कर्तव्य कर रहे हैं? मैं साधु हो गया, प्रचार प्रसार यहाँ वहाँ वहाँ, पूरा ही नहीं है। वहाँ जाना है जी, वहाँ जाना है जी, ये करना है जी, वो करना है, मन अशांत दौड़ रहा है। चुप बैठ जाओ बस, कहीं ना दौड़ो। हाँ, ये सब करते हुए भी आनंद लग रहा हो तो ठीक है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है, एक जगह बैठे बैठे भी आदमी दुखी होता है,
ये भी सच है। एक जगह बैठा है, ज़्यादा भ्रमण नहीं करता, ज़्यादा आना जाना नहीं करता है, तो क्या ऐसे लोग दुखी नहीं होते हैं? ऐसे लोग भी दुखी होते हैं। तो दुख और सुख बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, मन की स्थिति पर निर्भर है, मन की स्थिति पर निर्भर है। इसलिए कितना बड़ा ऐश्वर्य है, कितना छोटा ऐश्वर्य है, कितना आपका प्रचार प्रसार है, कितना कम प्रचार प्रसार है, कितना बड़ा वक्तव्य है आपका या कितना कम वक्तव्य है, या आप बोल पाते हैं या गा पाते हैं, नहीं भी गा पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, कोई बात नहीं है। ऐसे भी साधक और संत हैं जो मौन ही रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। अब ये नहीं है कि उनके प्रवचन ही नहीं करते हैं, फिर उनसे प्रभावित होने क्या है? उससे किससे प्रभावित थोड़ी होते हैं। मेरे प्रवचन से लोग प्रभावित होते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन जो प्रवचन नहीं करते हैं उनसे भी लोग प्रभावित होते हैं, तो फिर क्या माना जाए? इसका अलग ही बात है ये। और प्रभाव अप्रभाव तो उन लोगों पर निर्भर है। बात यहाँ पर है कि मैं खुद यदि यह सब करके आनंद से दूर जा रहा हूँ, शांति से दूर जा रहा हूँ, अंदर में खिन्नता है, अंदर में अपने ही लोगों के प्रति उठापटक है, अपनों के प्रति एक मन में ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले वो पुस्तक फिर से पढ़ रहा था, स्वयं का सामना, बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत दिन पहले मैंने पढ़ी थी उसको, फिर पढ़ा, उधर मिल गई तो स्वयं को देखो। तुम दूसरे में जो बहुत ही वो देख रहे हो, मीन मेख निकाल रहे हो, खुद को जरा झांक करके देखो, आप कितने हो। उस क्षेत्र में गलतियां निकाल रहे हो, लेकिन आपके भी जीवन में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ गलत करते हो। देखो तो सही, स्वयं का सामना करो। वो तो दर्पण है, ये समझ लो, वो दर्पण है बस, वो चेहरा है आपका। दूसरों का व्यवहार भी हमारा ही चेहरा होता है, अपना वही देखते हैं हम। इसलिए अपने ही चेहरे को ठीक करना है, वो एक पुस्तक ही है। आईना नहीं, शकल बदलो। आईना नहीं, शकल बदलो। आईना बदल रहे हैं, आईना मतलब लोगों को बदलें, परिस्थिति को बदलें, नहीं, शकल बदल लो, बस ठीक कर लो इसी को। सही है कि नहीं है? ये दर्पण को बदलो, नहीं ये दर्पण ठीक नहीं है, नहीं ये दर्पण ठीक नहीं है। आपको ये कहना है कि मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, महत्वपूर्ण आप हैं कि दर्पण है? सही है कि नहीं? महत्वपूर्ण तो मैं हूँ ना, मेरा स्वभाव महत्वपूर्ण है मेरे लिए, मेरे विचार महत्वपूर्ण है मेरे लिए, मेरा अनुभव महत्वपूर्ण है मेरे लिए, कैसा अनुभव हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो बात यहाँ पर यह थी कि यदि मैं कर्तव्य का मानता हूँ कि मैं कर्तव्य का पालन करता हूँ, तो असली कर्तव्य क्या है? वह है आनंद से जीवन भर जाए। और ये यदि जीवन आनंद पूर्ण हो रहा है, तब समझें कि मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ और उससे दूर जा रहा हूँ। आनंद से संबंध दूर दूर से है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कभी कभी, तो अभी बहुत पीछे हैं, वो काम करना है। और इसके लिए जहाँ से भी हमारे जीवन में कचोट हो, क्रांति आए, कुछ झकझोरे, कुछ हिलाए, कुछ ऐसा मन को लगे कि उफ, ये क्या जीवन जी रहा हूँ, व्यर्थ के जीवन, बस वही रोज रोज मन में खिन्नता, लड़ाई झगड़ा, वही बस। नहीं, थोड़ा बदल दें, अपने को बदल दें। और फिर जब बदलेंगे ना, ऐसा नहीं कि लोग बदल जाएंगे, ये भी मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि लोग बदल जाएंगे। आपकी जो आलोचना करने वाले हैं अभी भी करते रहेंगे, ये भी सच मान के चलिए आप, वो करते रहेंगे, लेकिन आलोचना करेंगे, क्या करोगे? किसी एक व्यक्ति की राय को अपना जीवन मूल्य न मान लें। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति के राय को, उसकी राय को अपना जीवन मूल्य न मान लें।
जैसे हम सभी जितने भी साथी हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति मेरे लिए एक ऐसी राय बना रहा है, ऐसा मेरा मूल्यांकन कर रहा है और वो मेरे तक बात आई, उसको मैं जीवन मूल्य न मान लूँ। ये उनकी राय है ना, उनकी राय है, ये ऐसा उनका मानना है। अब मैंने मान लिया हाँ वो सही कह रहे हैं, क्यों मैं मानूँ उस चीज़ को, किसी एक व्यक्ति के राय को। है ठीक है, वो उनका सोचना वैसी ही है। और ये नहीं कि मेरे लिए तो किसी और के लिए भी वैसे ही सोचते हैं, क्योंकि उनका ढंग है वो। अच्छा, ये भी मुझे समीक्षा करने का अधिकार नहीं है कि वो ऐसा क्यों सोचता है, वैसा क्यों करता है। वो स्वतंत्र है, वो सोच सकता है, उनकी स्वतंत्रता है। अब उनकी बातों को लेकर के मैं अंदर में खिन्न बना रहूं, अशांत बना रहूं। और अशांत बनने का मतलब क्या होता है ये भी बता दूं, फिर अंदर अंदर में उनके प्रति प्रतिक्रिया जगती है। ये मैं अनुभव से कहता हूं, आप माने कि ना माने। जब मुझे मेरे विषय में पता चलता है और तब मेरे मन में जब विचार उठते तो उनके प्रति मेरी भावनाएं भी अच्छी नहीं होने लगती है। यदि मैं असावधान रहा तब तक, जब सावधानी जगती है तब लगता है कि क्या मूर्खता कर रहे हो, व्यर्थ की बातें। वो जैसे है उनके प्रति मन में दुर्भावना क्यों, उनके सोचने दो, तुम ठीक रहो, खुद अंतस को ठीक करो, बस अंतस को ठीक करो। और जब अंतस ठीक होने लगता है तो बड़ा हल्का और रिलैक्स होने लगता है। देखिए ये संघर्ष तो है और चलता भी, चलेगा भी। हाँ तब होगा जब एक लंबा समय बीते, कोई बहुत ऊंचाई पर उठे, तब ये संघर्ष भी नहीं होगा। ऐसा भी सच है, ये भी सच है। तो लेकिन वो काम तो हमें करना है। अभी हम कहें कि अपने आप हो जाएगा, ये तो होने वाला नहीं है। और कब होगा, जब आप चेतना की ओर मुड़ेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने कहा ना, एक है पदार्थों का जगत। जब तक आप उतने मात्रा में संतुष्ट रहेंगे जो कुछ है उसमें, तो फिर आप एक स्तर तक रुके हैं, ठीक है बस। लेकिन नहीं, ये कुछ नहीं है, आप चेतना की जगत पर लौटेंगे। तो चेतना में जैसे ही मैल आया, जैसे ही धूल आई, जैसे ही कचरा आया, आप उसे छटाओ। क्योंकि जैसे ही कचरा आया, जैसे ही धूल आई, इसका मतलब आप अशांत होने लग जाएंगे। ये सच है। तो क्या होगा, उसे हटाओ, उसे हटाओ। जब ध्यान ही नहीं देंगे अपनी ओर तो कैसे बनेगा। खुद पर ध्यान नहीं देंगे, सबसे बड़ी बात है तो खुद पर ध्यान देना, खुद पर ध्यान देना। और जो खुद पर ध्यान देना शुरू करेगा ना, वो फिर बदलेगा, वो बदलेगा। अब ये भी नहीं देखना है कि कौन कौन बदल रहा है, चलो देखो, फिर वही गड़बड़ हो गया। अरे आपको देखना ही नहीं कि कौन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। क्यों, जैसे वहाँ देखे, एक ही बात है ना, एक ही तरफ तो देखेंगे भाई। आप बताइए, यदि देखे मैं आप सामने देख रहा हूँ, यदि मुझे पीछे कबीर साहब जी के चित्र है, यदि मैं उसको देखना चाहूँ तो क्या करूँगा, इसका मतलब आप तरफ पीठ देना होगा। सही है कि नहीं, पीठ देना होगा तभी मैं देख पाऊँगा। कोई ऐसा उपाय नहीं, अब दर्पण रख दो देख लो, बात अलग है। लेकिन सच क्या है, बिल्कुल उलट जाना पड़ेगा। ऐसे ही है। फिर जैसे बाहर देखे वैसे भीतर का देखना फिर बंद हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। तो आत्मचेतना, भीतर को झांकना। और वहाँ जब धूल जमी, मैल जमा, कचरा आया, सफा करना पड़ेगा, सफा करना पड़ेगा। नहीं तो फिर नहीं बनेगा काम। तो ये जीवन में क्रांति आ जाए, जीवन में परिवर्तन आ जाए, तब समझें कि सचमुच हम सत्संगी हुए और सचमुच मैं साधु का कपड़ा पहना, ये सही है, ऐसा मुझे मानना है। ठीक है ना साहब बंदगी।